Hello guys, today we are starting plant physiology and covering chapter transport in plant. So guys, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मतलब चैप्टर क्या पढ़ाएगा हमें, इसमें क्या कहना है बताएगा हमें कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है प्लांट में। अब कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अब जैसे कि हमारे ब्लड हमारे ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो वो ब्लड के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन प्लांट के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। प्लांट के पास तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं, तो फिर कैसे होता है हम यही पढ़ेंगे। देखो, इन फ्लोरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स वाले। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है देखो, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या क्या होता है हमारा? रिपीट विथ मी। वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट जो है हमारा दो तरीके से होता है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये तो होता है या तो पास या दूर, ये तो होता है हमारा। तो फिर शॉर्ट वाले दो तरीके से, डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब अगर छोटे वाले पे तो फिर ये होता है घर में भी, चाहे मैं भी बड़ी बहन कर लेती है, चाहे छोटा भाई कर लेता है, छोटी बहन कोई भी कर लेता है, मैं भी कर लूँगा, तू भी कर ले। लेकिन अब आती जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो नहीं भाई मैं भी नहीं करूँगा, नहीं भाई नहीं। तो उसका हमारा एक होता है वस्कुलर सिस्टम। उसमें क्या चाहिए होता है? वस्कुलर सिस्टम। उसमें हमें कोई और तू करिया ये सब करते हैं ना, तो इसी तरीके से उसमें वस्कुलर सिस्टम। और क्या होते हैं वो वस्कुलर सिस्टम? जाइलम, फ्लोएम, जिनके हेल्प से किया जाता है। ठीक है, अब ये इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलोकेशन। तो अब रिवाइज करते हैं फटाक से एक बार में। प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। फ्लोरिंग प्लांट्स में देखा जाए तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कितने कितने? दो। ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस किस किस हेल्प है? डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। लॉन्ग डिस्टेंस में वस्कुलर सिस्टम और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी पढ़ा सुना था ना, तो अब उन्हीं के बारे में और पढ़ लेते हैं और क्या क्या है। देखो, हमारा जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल। अगर हमारा रूट से पानी जा रहा है, रूट से हमारा जा रहा है, तो तुम्हें पानी मुझे वापस भी करना है नीचे थोड़ा, ये थोड़ा कहेंगे ऊपर भेज रहे हैं तो बस भेज रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जैसा हो गया हमारा यूनिडायरेक्शनल। अब हमारा का फ्लोएम देखें तो मल्टी डायरेक्शनल। क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल। अब ये क्यों मल्टी डायरेक्शनल दीदी? इसमें भी तो रूट से जाएगा। अरे तो सुनो ना, रूट से थोड़े ना। ये देखो, हमारा जब पतझड़ आता है, पहले लीव्स हमारा खाना बनाती हैं, भेजती हैं सारे पार्ट्स को, रूट वगैरह सबको भेजती हैं। लेकिन फिर जब लीव्स हमारे पतझड़ का मौसम आता है, क्या बोलते हैं उसे? स्प्रिंग सीजन। तब हमारी सारी लीव्स हो जाती है, तो फिर हमारा खाना जो स्टोर हुआ होता है वही तो हमारा पास होता है। तो वो तो फ्लोएम वाला तो फिर मल्टी डायरेक्शनल हुआ। और हम क्या बोलते हैं? सिर्फ बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल भी होता है। अब स्प्रिंग सीजन आ गया ना यहाँ पे जो बोला था। देखो क्या आया कि हमारा जाइलम, हमारे वाटर मिनरल्स जाइलम्स के थ्रू क्या जाता है? वाटर मिनरल्स और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स, रूट टू स्टेम। और फटाक से हम पढ़ेंगे जाइलम के थ्रू क्या क्या जाता है? वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स। वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हार्मोन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? रूट टू स्टेम। कहाँ से कहाँ जाते हैं? रूट टू स्टेम। अब फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है, लीव्स टू रूट, देन लोअर एंड्स टू बड। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में कब जाता है? जब हमारी पत्तियां झड़ जाती हैं तो फिर लोअर से ऊपर जाने लगता है, पर लेकिन बनाती लीव्स है तो वो रूट को देती हैं। ठीक है, अब हमारे फ्लोएम सैप में क्या क्या होता है? वाटर होता है, सुक्रोज होता है जो कि अल्कलाइन होता है। वाटर होता है, सुक्रोज होता है जो कि अल्कलाइन होता है। वाटर, सुक्रोज जो कि अल्कलाइन होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देते हैं हम। क्या देखते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब ये मीन्स ऑफ डिफ्यूज़न कैसे, क्या डिफ्यूज़न, ये हमें नहीं पता कुछ भी, तो बताते ना कैसे होता है। अब जो हमने पढ़ा था कि होता है डिफ्यूज़न, कि कैसे होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वगैरह पढ़ा था ना, अभी उनको डिटेल में पढ़ता है। डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले डिफ्यूज़न हमारा कैसा होता है? पैसिव। कैसा होता है डिफ्यूज़न हमारा? पैसिव होता है। पैसे मतलब कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, फ्री में हो रहा है, पैसिव है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही जाएंगे ना। पैदल वगैरह जाते तो वो तो पास पास में हो जाएंगे, फ्री में काम चला जाएंगे, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर।
कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा है, मतलब वही बोलते हैं कि पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा, तो हमारी कोई धक धक जान नहीं निकल रही कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रेडियंट, हमारा एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न में क्या होता है, ग्रेडियंट होता है हमारा, ग्रेडियंट बनता है जो कि होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम एज इट इज़ उसे फ्लो करने दे रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं कर रहे, तो हमारा कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, पैसे भी। और ये क्या होती है फिर हमारी स्लो प्रोसेस, कहती होती है पैसा खर्चने क्या है तो स्लो होगी नहीं होगी, स्लो प्रोसेस है। अब नॉट डिपेंडेंट, ये आई सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, को लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट ही नहीं होती है ये ना, अपने आप कोई डिपेंडेंट है ही नहीं कि लिविंग सिस्टम पे कि तू करिया कि तू करिया, अपने आप। तो हम क्या याद रखें, नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, स्टार स्टार करने लगे स्टार, ठीक है। ऑब्वियस इन गैसेस, देखो ऑब्वियस ही गैसेस और लिक्विड में, ठीक है। ओनली मीन्स ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट। अब देखो हमारी प्लांट्स भी तो CO2 लेना ये सब करती है, नहीं करती हैं, सॉरी मैं गलत बोल गई। गैसेस सेक्शन CO2 और O2 का एक्सचेंज जो होता है, ये हमारा गैसेस ट्रांसपोर्ट ही तो होता है, तो गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन उसको बोलते क्या है, डिफ्यूज़न, क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज़न। ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। रेट, अब देखते हैं रेट कंसंट्रेशन। अब रेट किस पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, टेम्परेचर, प्रेशर। हमारा किस पे रेट डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, टेम्परेचर, प्रेशर। दोबारा से डिफ्यूज़न कैसी प्रोसेस है, पैसिव, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, over short distances, higher concentration to lower concentration, slow process, not dependent on living system, obvious in gases and liquids, only means of gaseous transport in plants, rate, concentration gradient, permeability of membrane, temperature, pressure। अब आ जाती है फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूज़न फॉर सिस्टम हैविंग हाइड्रोफिलिक मोइटी। अब देखो डिफ्यूज़न हाइड्रोफिलिक मोइटी मतलब हाइड्रोफिलिक मोइटी। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये तो सबको पता होगा ना, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होंगे ये। अच्छा अब एक चीज़ और है कि जिस पर डिफ्यूज़न हमारा डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड। किस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड बाइलेयर की। तो अब जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा सब्सटेंस, उतना जल्दी सही से डिफ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन अब ये हाइड्रोफिलिक तो वाटर लविंग होते हैं, तो फिर ये कैसे डिफ्यूज़ करेंगे। देखो इनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन्स मंगाए जाते हैं। क्या स्पेशल प्रोटीन्स आते हैं, तू नहीं कर पा रहा, ला हम कराते हैं तेरे को। तो ये स्पेशल प्रोटीन्स है ना। अब देखो मुझे और तुम्हें जाना है मेले, कहाँ जाना है, मेले। क्या देखना है, रामलीला देखना है। अब देखो मेरे पास तो पास है, तो मैं तो सीधा एंट्री कर जाऊँगी, क्योंकि मैं हूँ लिपिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेरी ज़्यादा है, मैं हाइड्रोफोबिक। लेकिन अब वही तुम्हारे पास तो पास ही नहीं है, तुम कैसे जाओगे, तुम्हें चाहिए पास, कौन पास चाहिए। अब वो पास क्या है, वो स्पेशल प्रोटीन है जो कि तुम्हें रामलीला देखनी है, तो वो स्पेशल प्रोटीन होगा। लेकिन इसमें भी हमारी कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई, क्योंकि पैसा खर्च ही नहीं हुआ ना, पास मिल गए, पास से फ्री में जा रहे हैं, तो कोई नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसमें भी हमारी कोई एनर्जी खर्च ही नहीं हुई। अच्छा अब ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, लेकिन इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट, अब यार मेरे पास 5 ही तो पास थे, मैंने एक खुद जाऊंगी, एक तुमको दे दूंगी, बाकी 2-3 फ्रेंड को दे दूंगी, तो मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे, फिर कैसे जाएगा कोई। अगर फिर मुझसे कोई कहेगा तो मैं थोड़ी ना उसे कह सकती हूँ कि मैं तुझे दे चलूँगी, चल तो कोई बात, तेरे पास नहीं है तो कोई बात, मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी खत्म। तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। अब क्या होता है, ये स्पेसिफिक भी होते हैं, हाँ ये स्पेसिफिक भी होते हैं। कहते हैं मुझे ये बढ़िया वाला पास देना आगे वाली सीट का, स्पेसिफिक भी है, नखरेदार भी हैं, ठीक है। और सेंसिटिव टू इनहिबिटर, कोई नहीं इससे पास मत लियो, एहसान लगा जमाती रहेगी ये। तो ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अब पोरेंस, ये नाम से पता है, पोरेंस ये क्या करते हैं, पोर्स कर देते हैं। अब एक जो मेम्ब्रेन है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, इसमें क्या कर देते हैं, पोर्स कर देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। पोरेंस है तो पोर करेंगे, और पोरेंस है तो क्या है, प्रोटीन है, फ्रॉम लार्ज पोर्स
इन आउटर मेम्ब्रेन, बोल दिया, ठीक है। अब पोर्स किस में करेंगे, किसकी मेम्ब्रेन में करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं चाहिए? बताओ बताओ, पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? प्लास्टिड्स की में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सम बैक्टीरिया, तो किस किस की में, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सम बैक्टीरिया। अब देखो यही अगर यही जैसे कि पोरेंस है हम वाटर चैनल्स में कर रहे हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक्वापोरेंस। हम क्या बोलते हैं उसे, एक्वापोरेंस, एक्वापोरेंस, ठीक है। वाटर चैनल्स में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 8 डिफरेंट प्रोटीन्स, 8 डिफरेंट प्रोटीन, ध्यान रखेंगे लाइन, एक्वापोरेंस बोलते हैं जो कि वाटर चैनल्स में पोर कर देते हैं 8 डिफरेंट प्रोटीन्स। चलो चलो एक बार रिवाइज करते हैं, हम पूरा पेज एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब इससे फॉर सब्सटेंस हैविंग, किसके लिए, डिफ्यूज़न में तो अपने आप डिफ्यूज़ कर जाएंगे ना, जो सॉल्युबल होंगे लिपिड्स में, हाइड्रोफिलिक मोइटी के, जो मतलब नहीं सॉल्युबल होंगे, मतलब वाटर लवर होंगे, ठीक है, वाटर लवर। स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एनर्जी का स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, पोरेंस, पोरेंस है तो पोर्स करेंगे आउटर मेम्ब्रेन में, किसकी मेम्ब्रेन में, प्लास्टिड्स में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरिया में। प्रोटीन्स भी होंगे, एक्वापोरिंग्स होंगे, जब वाटर चैनल्स में पोर्स करेंगे 8 डिफरेंट प्रोटीन्स की हेल्प से। देखो जैसे कि ये शो हो रहा है कि इसने ये पहले, ये क्या है हमारे, बताओ, ये हमारे हाइड्रोफोबिक है, कैसे, हाइड्रोफोबिक। ये हमारी लिपिड बाइलेयर वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली हमारी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको अंदर जा रहे हैं तो देखो ये ले जा रहा है, अंदर ले जा रहा है, यहाँ जाके छोड़ देगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया। अब ये देखो सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट क्या होता है, अभी देखो अभी पढ़ लेते हैं, फिर मैं लास्ट में डायग्राम में उसको दिखाती हूँ। अभी जो हमारे 2 जने हैं वो साथ साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, हम तो साथ साथ जाएंगे, बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन सेम डायरेक्शन। अब एंटीपोड, नाम से पता चला एंटी है, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, हम तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यूनिपोड, अब ये तो यूनिपोड कौन होता है, जिसको ना इधर कोई फ़र्क ना उधर कोई फ़र्क, मैं तो अकेला ही चला जाऊँगा, क्या, यूनिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ये बढ़िया है, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। अब देखो ये वाले आपको दिख रहे हैं, यूनिपोर्ट, अकेला चला गया, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये एंटीपोर्ट, हम तो अपोजिट जाएंगे। फिर ये सिम्पोर्ट, हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब आते हैं एक्टिव, एक्टिव नाम से पता चला पैसा खर्च हो रहा है यार, एक्टिव है तभी तो। अब स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जब भैया पैसा खर्च है तो कोई स्पेसिफिक चीज़ होती बनती है, तो क्या होता है, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ऐसे पास। अपहील ट्रांसपोर्ट, अब ये अपहील क्यों बोला, फैसिलिटेड हमारा डाउन हील था, ये अपहील इसलिए है क्योंकि इसमें हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जा रहे होते हैं, है ना। तो फिर हायर लो, सॉरी गलत बोल दिया, लोअर टू हायर जा रहे होते हैं, कहाँ, लो से हाई पे ऊपर जाना है, जय माता दी का नारा लगाना है ना। तो फिर ये हमारा एनर्जी चाहिए। तो फिर सैचुरेट्स, अब सैचुरेट्स भी होते हैं, वही पुराना कि सारे कैरियर प्रोटीन खत्म हो जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, सैचुरेट्स हो गया। वेरी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक तो बनना बनता ही है यार, है ना, तो है ही। फिर सेंसिटिव टू इनहिबिटर, सेंसिटिव भी है, इसको एटीपी भी चाहिए, है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम ये वाला पेज, सिम्पोर्ट जब एक साथ जाएंगे, एंटीपोड जब अलग अलग जाएंगे, यूनिपोड जब इंडिपेंडेंट जाएंगे, एक्टिव जब स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अपहील है, सैचुरेट्स करेगा, सेंसिटिव है, इनहिबिटर के रिक्वायर करता है एटीपी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, लो टू हाई जाएगा। ये हमारी एनसीटी की टेबल है, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, किसको चाहिए होते हैं, नो, यस यस, है ना, अभी पढ़ा था लास्ट। हाईली सेलेक्टिव कौन होता है, हमारा सिंपल डिफ्यूज़न होता है, सिंपल डिफ्यूज़न होता है क्या, नहीं, हमारा नहीं होता है। और फैसिलिटेड ये होते हैं, हाईली सेलेक्टिव नहीं, यस यस, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट ना, इसमें दोनों में होता है। अपील भी लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। एनर्जी किससे चाहिए थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमें पढ़ना है क्या, प्लांट वाटर रिलेशन, क्या, प्लांट वाटर रिलेशन। वाटरमेलन, वाटरमेलन में कितना पानी होता है, 92% वाटर होता है वाटरमेलन में, 92%। हर्बेशियस प्लांट में कितना होता है, हर्बेशियस प्लांट में 10 से 15 ड्राई वेट होता है, क्या होता है, ड्राई वेट, तो समझ सकते हो ना, मतलब फ्रेश वेट उसका 10 से 15, तो बचा हो गया 80 से 85%। 80 to 85 हमारा वाटर होता है, ठीक है। अब मैच्योर कॉर्न प्लांट्स एब्जर्व ऑलमोस्ट 3 लीटर इन अ डे। अब इसमें सब कंफ्यूज होते हैं कि 3 लीटर कौन करेगा और 5 आवर्स में अपने बराबर पानी कौन कर लेगा, है ना। तो ऐसे याद रखते हैं, हमारा कौन सी कौन से नंबर पता है ABCD में, 3rd नंबर पे, तो कितना 3 लीटर हो गया, नहीं हो गया, याद हुआ। अब मस्टर्ड प्लांट,
ठीक है, ये एब्जर्व कर लेती है अपने इक्वल वाटर, एब्जर्व वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के बराबर 5 आवर में, मतलब 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर्स। अब हमने इतना पढ़ा कि हाँ इतने इतने परसेंट में पानी होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पानी की। तो पानी क्या है हमारा, वाटर क्या है हमारा लिमिटिंग फैक्टर। किस किस चीज़ के लिमिटिंग फैक्टर है, क्यों है ये लिमिटिंग फैक्टर? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, वाटर से ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी, वाटर से ग्रोथ और प्रोडक्ट। बहुत जल्दी से वाटरमेलन में 92% वाटर, हर्बिशियस प्लांट में 80 to 85% वाटर, कॉर्न प्लांट में 3 लीटर वाटर इन अ डे, मस्टर्ड प्लांट में इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 आवर्स, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर वाटर होता है किस चीज़ के, ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी। वाटर पोटेंशियल, नाउ वी देखो वाटर पोटेंशियल दो होते हैं, एक वाटर पोटेंशियल होता है, एक सॉलिड पोटेंशियल होता है, एक प्रेशर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिशूल W इक्वल्स टू त्रिशूल सॉलिड प्लस त्रिशूल प्रेशर, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला याद किया। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जब अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, याद रखना क्या बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल। उसके बाद आता है हमारा वाटर कंसनट्रेशन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाटर पोटेंशियल, ये लाइन रिपीट करी थी मैंने, ठीक है। फिर आता है हमारा प्योर वाटर, प्योर वाटर का ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, क्या होता है, ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। और अगर देखा जाए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर जहाँ प्रेशर बिल्कुल नहीं होता तो कितना होता है वो वाटर पोटेंशियल, 0। तो प्योर वाटर का कितना होता है, ग्रेटेस्ट होता है। अब अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और अंडर नॉट कोई प्रेशर नहीं है उसमें देखी जाए कंडीशन में, तो वाटर पोटेंशियल देखा जाता है 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे सारे सॉल्यूशंस का लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, हमारे यहाँ तो लोअर वाटर पोटेंशियल। अब जैसे कि ऑल सॉल्यूशंस, सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे, अगर देखो प्योर वाटर है, ठीक है, पानी में कुछ भी नहीं मिला हुआ तो 0 है, मैं कुछ भी मिला दूंगी तो कम होगा ना, तो क्या होगा, नेगेटिव, घट जाएगा, तो प्योर वाटर से कम होता है, ठीक है। ऑल सॉल्यूशन का, सभी सॉल्यूशन जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता है प्योर वाटर से। तो मतलब कि हमेशा सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, क्या, सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं पेज को। वाटर पोटेंशियल बोलना क्या होता है, त्रिशूल W, त्रिशूल नहीं है वो, मैं बस त्रिशूल बोलती हूँ, साई है, ठीक है, साई। और वाटर पोटेंशियल को किस में, पास्कल में, ठीक है, याद रखना है ये सब चीज़ें। सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, प्योर, ये सब ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉट नेगेटिव, ठीक है। और रिवाइज हो गया। अब देखते हैं प्रेशर अप्लाइड की, प्रेशर अप्लाइड तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा अप्लाइड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो हमारा हो गया ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, ठीक है, हो गया ये, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। ये बात किस किस को समझ में आई, सबको समझ में आई, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। आता है प्रेशर, त्रिशूल प्रेशर, इसको त्रिशूल प्रेशर प्लस साई प्रेशर का, ठीक है। यूजुअली पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव होता है, दो इन प्लांट्स नेगेटिव, लेकिन प्लांट्स में नेगेटिव भी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल है यूजुअली पॉजिटिव होता है और प्लांट में नेगेटिव होता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप आ गया, मैं व्हाट्सअप क्यों बोल रही हूँ उसे, WSP क्या हो गया, व्हाट्सअप। अब क्या है हमारा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तो सच्ची में यार कुछ नहीं है, बस देखो ऑस्मोसिस पढ़ना है, डिटर्मिनेशन करना है कि मूवमेंट कैसा हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। ऑस्मोसिस क्या होता है, पता करना है कि मूवमेंट कैसा हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ये किसमें, सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट है। अच्छा जरा मेरी बात सुनो, प्लांट का सेल होता है हमें पता है, ठीक है, उसके अंदर वैक्यूल होता है, हाँ जी पता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, हाँ जी पता है। उस मेम्ब्रेन का नाम पता है, नहीं पता है, तो सुन लो फिर, टोनोप्लास्ट, क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है दीदी। और उसके बाद ऑस्मोसिस। अब आते हैं ऑस्मोसिस की, हमने डेफिनेशन देखी प्रॉपर, अगर डेफिनेशन देखनी है तब भी हम देख लेते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, जैसे हायर से लोअर जाना। अब हमने अगर मूवमेंट देखना है तो फिर कहाँ, जहाँ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होगा, जहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है वहाँ पे हमने तो ना कराना है, खुद से होना है, हमें बस देखना है, तो वो तो हायर से लोअर होना है। अब डिफरेंशियल, अब
किसके अक्रॉस होना है ये बस हमें देखना है। एक डिफरेंशियली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, डिफरेंशियली बोलो या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों वर्ड याद रखें, डिफरेंशियली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो, मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मोर प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर। अच्छा अब इसमें तो कोई इसमें चीज़ समझते हैं। देखो क्या कहने का मतलब है, ये है मेरा, ठीक है। ऐसे करके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, सब आप लोग अपनी एनसीईआरटी में लीजिएगा, ठीक है। अब अगर देख, ये मैंने सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसमें बढ़ा दी मैंने इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है। अब कंसंट्रेशन बढ़ा दी, लेकिन अगर मैंने सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, नहीं होगा? हाँ होगा दीदी, क्यों नहीं होगा। अब देखो, अगर जब ये सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऊपर से प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा है, और प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो वाटर अंदर भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? अगर हमें वाटर अंदर आएगा तो हमें इस अंदर नहीं आने देना है, वाटर को अंदर नहीं आने देना है, तो मैं ऊपर से अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई कर दूँगी। तो यही हुआ। अब यहाँ पे देखो, पानी कम जा रहा था क्योंकि ये मतलब भरा हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं है ना। अगर हमने सॉल्यूट डाला टू टू टू, थोड़ा सा ही हुआ। अब यहाँ पे मैंने टू 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 बहुत सा डाली तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा तो पानी कह रहा है अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को तो जाना पड़ेगा ना, ये सॉल्यूट आ रहा है तो ये जल्दी जल्दी इसमें घुसेगा। लेकिन हमने प्रेशर लगाना है कि नहीं, इसमें कैसे आएगा, तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब देखो इसमें कम सॉल्यूट है, ठीक है, कम है तो पानी कम अंदर जाएगा, तो हम कम प्रेशर से भी कम हो जाएगा जितना पानी है, तो फिर यही है ना। फिर देखो यही बोला है, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा, ठीक है, ताकि वाटर अंदर ना जाए, मतलब डिफ्यूज़ ना हो पाए। अब देखो, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर तो पॉजिटिव होता है लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पोटेंशियल नेगेटिव, ये याद रखेंगे सब, ठीक है। ये देखो मैं डायग्राम भी ऐड कर ला है कि मैंने अभी क्या बढ़ा था। इसमें हमारा कम था सॉल्यूट तो पानी कम अंदर जा रहा था, तो हमें प्रेशर कम लगाना पड़ा था कि इतना सा पानी जा रहा है तो हम इतने से ही पानी से काम चल रहा, मतलब प्रेशर लगाएं तभी हमारा हो जाए। नहीं, यहाँ तो सॉलिड बढ़ रहे थे तो हमारे पानी को भी ज़्यादा जाना पड़ता। अरे सॉलिड बढ़ रहे हैं जब अंदर जा, तो मैंने प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा था। ये देखो सुरकोस का सॉल्यूशन नहीं, सुरकोस का सॉल्यूशन है जो कि हमारे इसमें है, सबसे पहले ये याद रखेंगे। देखो प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा कि ये वाटर के मूवमेंट को अंदर आने से रोक सके, ठीक है। यही सब चीज़ें, और तो कुछ नहीं है ना, बस, ठीक है सर। प्लाज्मोलाइसिस, अब प्लाज्मोलाइसिस देखना है, हमें क्या देखना है, प्लाज्मोलाइसिस। देखो हमारा एक होता था प्लाज्मोलाइसिस जिसमें हमारा सॉल्यूशन कैसा होता था, हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक जिसमें हमारा सेल जो था श्रिंक कर जाता था, श्रिंक। और एक होता है हमारा टर्गर प्रेशर, क्या होता है, टर्गर प्रेशर। देखो ठीक है, इसमें हाइपोटोनिक होता है कंडीशन और सेल हमारा स्वेल अप हो जाता है, तो ये हमारे रिस्पॉन्स होता है सेल एनलार्जमेंट के लिए और सेल एक्सटेंशन के लिए, सेल एनलार्जमेंट और सेल। अब ठीक है, हमने फ्लैसिड, और एक फ्लैसिड होता है जिसमें हमारा आइसोटोनिक होता है, मतलब कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन वो आपस में बराबर होते हैं, तो उसमें कुछ भी चेंज वगैरह नहीं होता, उसे हम फ्लैसिड कहते हैं। बस इसमें हाइपोटोनिक होता है, सेल एनलार्जमेंट एक्सटेंशन का होता है बस। अब इम्बाइबिशन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है भाई सॉलिड कोलाइड। अब जैसे हमारी ये केवाड़े होती हैं तो देखा ये मोटी हो जाती हैं कि ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर अपने, तो कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वाटर एब्जॉर्प्शन इन द सीड एमर्ज आउट ऑफ सीडलिंग्स। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है सीड के अंदर, फिर सीड से बाहर निकलता है बूंद बूंद बूंद। देखो अब बता हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वाटर, क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब अगर डिफरेंस हम कर भी लेते तो कितनी दूर तक कर सकते हैं, 50 माइक्रोमीटर्स, 2.5 सेकेंड में। अब अगर हमने इसमें हिसाब लगाना 50 माइक्रोमीटर्स, और तेरी बहुत टाइम लगेगा फिर तो करना है, फिर तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना। देखो अब रूल से हमारा कैसे जाता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर एक ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, अब वो पॉजिटिव बनता है, ठीक है।
एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है, ठीक है। पॉजिटिव तो मतलब ऊपर जा रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो वो हमारा नॉर्मल चले जाएगा, रूट प्रेशर से भेज देगा। लेकिन अगर नेगेटिव बन रहा है तो ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ कैसे सॉल्व होगी? अब गड़बड़ होगी कि हमारा रूट प्रेशर करता है, लेकिन गड़बड़ में काम आएगा ट्रांसपीरेशन। क्या काम आता है? ट्रांसपीरेशन। अगर नेगेटिव हो जाता है प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो हमारा ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, अब वो भी पता है। रूट हेयर से करते हैं। कैसे करते हैं? रूट हेयर से लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, वो कहते हैं एब्जॉर्व कर लेती हैं, वाटर को एब्जॉर्व करती हैं विद मिनरल। मिनरल के साथ। तो पानी है लेकिन मिनरल को भी बुला अपने संग, तभी आऊँगी मैं। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है बुला लूँगा, चलो मुझे अपने अंदर एब्जॉर्व कर। और क्या करती है? अब ये थी ना लंबी लंबी शाखा, ये इतनी दूर 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 बिखरी होती, देखते हैं सब। तो क्या इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती है। ओके, ये भी बात समझ में इंक्रीज कर लेती। अब दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरीके के मूवमेंट। देखो, एक होता है एपोप्लास्ट, यानी कि आप ही जाऊंगा। एक होता है सिम्प्लास्ट, साथ में जाऊंगा। एपोप्लास्ट क्या? एपोप्लास्ट क्या आप भी जाते हैं, सिम्प्लास्ट में साथ में जाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट टू वॉल्स, ये क्या? चुपके 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 इन वॉल से चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। चुपके 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 वॉल से चला जाएगा, ये हो गया हमारा एपोप्लास्ट। और सिम्प्लास्ट क्या होता है? नहीं, मैं तो बीच में से निकल के जाऊंगा, नहीं मैं तो बीच में से निकल के जाऊंगा, ये होता है सिम्प्लास्ट। ये साथ में जाता है और आप ही चला जाता है। देखो, एडजेसेंट सेल वॉल्स, ठीक है। अब एडजेसेंट, ये तो देखो वॉलों से चला जाता है। कैसे? वॉलों से चला जाता है, वॉलों से कंटिन्यूस जाता है। देखो कोई रोक नहीं रहा, कंटिन्यूस जाता है। अब यहाँ पे तो देखो, अगर ये साथ में जाएगा, यही पूछेंगे चाचा जी ये कौन है, यहाँ पे रुका। फिर यहाँ चाची जी ये कौन है, रुका। यहाँ पे जाएगा, जो भी मिलेगा सब पूछेंगे कौन है कौन है कौन है। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो वो सीधा निकल गया, किसी ने भी नहीं पूछा, तो ये कंटिन्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अब मम्मी बैठी थी कमरे पे, तो लेकिन मम्मी कैस्पेरियन स्टेप, क्या कैस्पेरियन स्टेप, इनने कहा ऐसे कैसे तू जाएगा अकेले अकेले, साथ में जा। तो वो कहता मैं पतली गली से सबसे बच के आया, लेकिन यहाँ मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। मम्मी कौन थी? कैस्पेरियन स्टेप्स, कैस्पेरियन स्टेप। और अपने कमरे का नाम क्या था? एंडोडर्मिस। मम्मी कौन थी? कैस्पेरियन स्टेप्स। अपने कमरे का नाम क्या था? एंडोडर्मिस, ठीक है। बाकी ये गलियाँ क्या थी? इंटरसेलुलर स्पेसेस या वॉल्स थी, ठीक है। सेल्स की वर्सन या इंटरसेलुलर स्पेसेस, याद हुआ नहीं हुआ? और देखो, डज नॉट क्रॉस एनी सेल मेम्ब्रेन, इसने किसी को क्रॉस नहीं किया, किसी को किया? किसी से भी नहीं मिला, इसने सीधा आ गया ये, ठीक है। अब वहीं पे है सिम्प्लास्ट, ये तो साथ में जा रहा है, ठीक है, ये तो साथ में जा रहा है। अब ये क्या होता है? इसमें जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड। अच्छा, एक बात और बतानी थी मुझे आपको, जो हमारा सेल होता है वो कुछ नहीं होता है, वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो वाटर ही है। क्या होता है? वाटर ही है। हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, वो नोट्स में नहीं हो पाया, साथ में जा रहा है, ठीक है। अब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये देखो इंटरकनेक्टेड है क्या? हाँ है। अब ये किससे कनेक्टेड है? इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। अब ये हमारे नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडर्मेटा। बीच में है ग्लू, ग्लू का नाम क्या है? प्लाज्मोडर्मेटा, प्लाज्मोडर्मेटा, ठीक है। मूवमेंट, अब ये स्लो स्लो होगी, सबको रिजल्ट दिखाएंगे। यहाँ पे भी रिजल्ट दिखाया, यहाँ पे भी रिजल्ट दिखाया, यहाँ पे भी दिखाया, ठीक है। सिम्प्लास्ट साथ में जाते हैं, सबसे मिलते हुए, इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट, सारे कमरों से कमरे लिंक है, किससे लिंक है? प्लाज्मोडर्मेटा से लिंक है। अब याद रखना, मास्क फ्लो, क्या मास में होता है? ये जो फ्लो होता है ये कैसा होता है? मास में। क्यों होता है? अधेसिव व कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से। किसकी? अधेसिव व कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से। देखो, अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमारी किस में होती है? हाइड्रेला लीफ में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमारी होती है हाइड्रेला लीफ में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर अल्टीमेटली देखा जाए तो सिम्प्लास्टिक ही होता है, लास्ट में सिम्प्लास्टिक ही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो डायग्राम में हमारा अगर देखेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम में तो कैसे है? सबसे पहले एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, देन जाइलम, इसी तरीके से। तो फिर अब एंडोडर्मिस मम्मी ने पकड़ा कैस्पेरियन स्टेप्स ने। अब कैस्पेरियन स्टेप्स सुब्रियन लेयर की थी, आगे आएगा ये सब, ठीक है। तो बताती हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर सिम्प्लास्टिक होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसमें होती है? हाइड्रेला लीफ में। बाकी हमारे और क्या होते हैं? माइक्रोराइज होते हैं, ये हमारे एसोसिएशन में रहते हैं फंगस और रूट प्लांट से, ठीक है।
फंगस क्या करता है, फंगस मिनरल और वाटर देता है। क्या, फंगस मिनरल और वाटर देता है। तो रूट क्या देता है, उसे बदले में शुगर देता है और एन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और जो तो बिल्कुल रह ही नहीं सकता, अब कंपलसरी है, तो वो क्या है, पिनस 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 पिनस। ठीक है। क्या फिर पढ़ा भी हमने, माइकोराइजा सिम्बायोसिस फंगस। फंगस हमारा वाटर देता है, मिनरल। तो रूट प्लांट से क्या देता है, ठीक है। अब हमारा आता है रूट प्रेशर। क्या, रूट प्रेशर। इसमें देखो गटेशन, देखो अब गटेशन क्या होता है कि ये मेरा सुंदर सा प्लांट था। देखो ये हमारी है रूट्स। क्या है, रूट्स। ठीक है। इनने हमारा क्या किया, पानी पहुंचा दिया ऊपर। कहाँ पहुंचाया, ऊपर पहुंचाया पानी को। ठीक है, पानी को भाई ऊपर पहुंचाया। ठीक है, ये पानी ऊपर गया। अब हमें क्या देखना था कि ठीक है, रूट तो अपना कंपलसरी ऊपर पानी पहुंचा रही है, हमेशा पहुंचा रही है पानी। लेकिन अब ये भी तो है कि इतना सारा पानी जा कहाँ रहा है। अब अगर हम अर्ली नाइट में देखें तो पत्तियों के पास ये टप 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 छोटा सा पानी गिर रहा होता है ना, ऐसे करके तो होता है ना कुछ। अरे तुम लोगों ने वॉलपेपर टाइप नहीं देखा है क्या, देखो कुछ इस तरीके का होता है, पानी गिर रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, बस वही है, पानी गिर रहा है। ठीक है। ये पानी कब देखने को मिलता है गिरता हुआ, ये हमारा नाइट में। कब, नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, यहाँ पर चल गया कब, गटेशन। अब जो हमारा पानी गिर रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, गटेशन। ठीक है, गटेशन। ओके ठीक है, इसी को हम गटेशन कहते हैं। मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ये, को क्लियर कर देते हैं। अब देखो गटेशन हो गया हमारा, उसके बाद हमारा है इवोपरेशन लॉस। अब इस समय हमारा इवोपरेशन कब होता है, क्योंकि वो तो लाइट की वजह से होता है ना, तो एक्सेस वाटर हो जाता है नियर ग्रास ब्लेड्स के पास और हर्बेशियस प्लांट में। ठीक है, इवोपरेशन हो जाता है, एक्सेस वाटर हो जाता है ग्रास ब्लेड्स के पास और हर्बेशियस प्लांट में। ठीक है, ऑब्जर्वेबल आ गया, नाइट और अर्ली मॉर्निंग आ गया, नहीं आ गया। और इसका कोई मेजर रोल नहीं है वाटर मूवमेंट, तो फिर किसका है यार, अगर ये प्लांट था हमने तो यही देखा कि ये पानी पहुंचा रहा है, अब इसका भी नहीं है, तो फिर किसका है।